हेलो पीपल, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इट्स मी अदिक रहमान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी अदिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, सेमीकंडक्टर क्लास 12 सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि आप नेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आसान टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर तुम इसको रटना चाहोगे तो भाई साहब नहीं रट पाओगे, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए अपन लोग पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, बहुत ध्यान से समझियो। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies in between कंडक्टर मीन्स क्या होने वाला है अपन लोग के पास, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होने वाला है कंडक्टर, एंड इंसुलेटर, ये क्या होगा अपन लोग के पास इंसुलेटर मीन्स ये हो गया अपन लोग के पास वुड, जो भी है किसी वगैरह। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी लाइज करता है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। हम लोग समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। याद करना, कंडक्टिविटी होती है अपन लोग के पास, एक होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी और दूसरा होने वाला है यहाँ पे अपन लोग के पास। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी एक याद करो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L बाई ए अपन लोग पढ़ते थे। रेजिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं किससे, रो से। याद करना, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी वो मटेरियल कम गुड कंडक्टर होने वाला है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होने वाली है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होने वाला है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करने वाले, रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस को ओम में, और ये होगा मीटर, और मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा। तो ऐसा यूनिट जो होगा अपन लोग के पास, रेजिस्टिविटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, ओम मीटर में। और इसी का रेसिप्रोकल होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी क्या होगा अपन लोग के पास, कोई बोलेगा कंडक्टिविटी क्या होता है, मीन्स कंडक्टिविटी अगर कोई बोला जाए कि ये भाई साहब ये बताओ कंडक्टिविटी क्या होने वाला है, कंडक्टिविटी होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू होगा 1 बाई रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। और जो इसका यूनिट होता है अपन लोग के पास, जो इसका यूनिट होता है ये होता है सीमेन मीटर इनवर्स। क्या होता है, सीमेन मीटर इनवर्स। तो याद करना, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होने वाला है अपन लोग के पास, दैट इज ए गुड कंडक्टर। means the material whose conductivity is low means that is a poor conductor, और तुम्हारे पास बोल सकते हो which behaves like a insulator means if the conductivity of material which are like in between means copper, aluminum and in between insulator, उसके बीच का हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वो होगा अपन लोग के पास अगर कंडक्टिविटी लाइक करेगा means कोई भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, मींस सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलने वाले हैं। याद करना, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसकी कंडक्टिविटी अपन लोग के पास बहुत अच्छी है, ये बताओ हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होगा। अगर जो मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होने वाला है वो अच्छा कंडक्टर होने वाला है कि तुम्हारे पास बुरा कंडक्टर होने वाला है, दैट इज ए गुड कंडक्टर, दैट इज ए गुड कंडक्टर। ये होगा अपन लोग के पास एक अच्छा सा बेहतरीन सा कंडक्टर होने वाला है, सरसरा के करंट फ्लो होने वाला है, तगड़े से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने वाला है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर। इफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज लो मींस रेजिस्टिविटी इज हाई, देन वी कॉल एज ए बैड कंडक्टर एंड आल्सो नोन एज ए इंसुलेटर। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंसुलेटर। मतलब करंट बोलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के काबिल नहीं रहेगा रहने वाला, मींस करंट क्या होने वाला अपन लोगों के पास, लो फ्लो करने वाला है। तो क्या होने वाला अपन लोगों के पास, सेमीकंडक्टर।
ये बताओ सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ओके 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 देन वी फिर दैट सेमीकंडक्टर क्या होगा अपन लोगों के पास? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये बताओ सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हमारे पास? वाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट। भाई साहब सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखते हैं अपन लोग। सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कैसे हमारे पास? जैसे सेमीकंडक्टर होता क्या, जैसे आजकल के मॉडर्न जैसे एलईडी लाइट देखी होगी वो सेमीकंडक्टर से बना होगा। जैसे अपन लोगों के पास हम लोग देखते हैं क्या, एलईडी टीवी हो गया अपन लोगों के पास, जो मोबाइल के सर्किट के अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर का और दो लेग देखते हो या दो वायर जो निकला होता है वह क्या होने वाला है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ तुम्हारे पास एक डिवाइस होता है, वह क्या होने वाला है? सेमीकंडक्टर ट्रायोड होता है, जहां पे 3 लेग निकला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायोड बोलते हैं। तो ये होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हर जगह सेमीकंडक्टर ही यूज हो रहा है अपन लोगों के पास। सेमीकंडक्टर नहीं आता तो मटेरियल तुम्हारे पास जो डिवाइस तुम अभी यूज कर रहे हो मोबाइल, वह तुम्हारे पास मोबाइल इतना छोटा नहीं होता, बहुत भारी भरकम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। ये सेमीकंडक्टर भाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? ये बताओ क्यों हमारे लिए सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर दो चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अपन लोगों के पास। मींस सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर टू थिंग्स। पहला क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सेमीकंडक्टर दो चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला होगा अपन लोगों के पास मींस वी कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। इसको रफ करो क्या, ये अपन लोग रफ करते हैं। मींस ये चीज समझ में आया। रेजिस्टिविटी क्या होती है अपन लोगों के पास? रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करने वाली है। इसका मतलब वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अपन लोग इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मींस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब होगा हमारे पास इन सेमीकंडक्टर मटेरियल द चार्ज कैरियर आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। होल्स और क्या होने वाला अपन लोगों के पास? जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होने वाला अपन लोगों के पास? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होने वाले हैं। वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ये मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल करके हम लोग क्या करने वाले हैं? मतलब मींस अगर चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर ले रहे हो, इसका मतलब क्या होने वाला है? तुम कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल करने वाले हो। इसका मतलब वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मींस अगर तुम्हें कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को बढ़ाने वाले हैं। अगर कंडक्टिविटी कम चाहिए तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को हम लोग क्या करने वाले हैं? कम करने वाले हैं। जहां तक समझ में आया क्या? ये अपन लोगों के पास पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा होने वाला अपन लोगों के पास, दूसरा जो इंपॉर्टेंस अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझियो। दूसरा जो इंपॉर्टेंस होने वाला अपन लोगों के पास मींस अगर तुम्हें यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट चाहिए, तुम चाहते हो कि करंट यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अपन लोग मींस सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ जो भी चीज यूज करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर क्या होने वाला अपन लोग के पास? वी कैन योगा हमारे पास मींस यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। इससे अपन लोग मिल सकते हैं। हम लोग क्या होने वाला है? यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट अगर तुम चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर का यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर का यूज। जैसे हम लोग डायोड यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस में, और क्या होने वाला है? रिवर्स बायस में। अगर जैसे हमारे पास क्या होगा, सपोज करो तुम हमारे पास ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है। मैं चाहता हूं कि करंट यहां से फ्लो करे, तो मैं बोला बहुत अच्छा, करंट होगा फ्लो, करंट फ्लो होगा यहां से। अगर तुम चाहोगे कि करंट अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हो, करंट तुम चाहोगे ऐसे फ्लो हो, तो सेमीकंडक्टर अगर तुम चाहते हो कि यूनिट डायरेक्शनल है तो इसका मतलब ये तो अलाउ करेगा, इधर से इस डायरेक्शन से करंट अलाउ नहीं करने वाला। मतलब इट एक्ट लाइक ए वाल्व।
इट एक्ट लाइक ए वॉल्व। वॉल्व का काम क्या होता है, एक डायरेक्शन से अगर फ्लो कराना है तो फ्लो होगा, अदरवाइज दूसरी डायरेक्शन से नहीं होने वाला। जैसे अपन लोग के पास अगर पानी का, अगर हमारे पास पानी का अगर वॉल्व होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व, ये वॉल्व को खोलोगे पानी तुम्हारे पास बहेगा, वॉल्व को बंद कर दोगे पानी तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कि पानी अगर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ अगर गिर रहा है तो पानी वॉल्व का हमारे पास यूनिडायरेक्शनल में गिर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आ जाए, मींस रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, वॉल्व अलाउ नहीं करने वाला। वॉल्व बोलेगा भाई साहब आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू मेक ए बोथ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर और करंट समथिंग एल्स। क्या होगा अपन लोगों के पास, समझ में आया। अब करंट बोलोगे यार इसमें क्या दिक्कत है, अगर कॉपर वायर यूज करेंगे तब भी क्या दिक्कत है। भाई साहब कॉपर वायर में आप दोनों तरफ करंट फ्लो करा सकते हो। अगर मैं क्या किया, कॉपर वायर को यहां से अगर मैं यहां से कनेक्ट करूंगा तो ये बताओ करंट किधर फ्लो करेगा हमारे पास। याद है करंट हमेशा, करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस with the help of sign convention, means the conventional current flow in the opposite direction of flow of electron। इसका मतलब ये होगा हमारे पास हायर पोटेंशियल, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मींस अगर मुझे उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी पोलैरिटी चेंज करूंगा। इसकी पोलैरिटी जैसे ही चेंज करोगे और ये क्या होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास दोनों डायरेक्शन में करंट मिलने वाला है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बोलोगे अच्छा तो तब तो यार बेहतरीन है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। हाँ बेहतरीन है, जबरदस्त है ये। इसका मतलब और तुम्हारे पास जो बेसिक चीज है अपन लोग के पास, जो तीसरा वन है अपन लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट, और तीसरा क्या होगा यहाँ पे, मींस स्मॉल साइज के होते हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, मींस स्मॉल इन साइज। बहुत ध्यान से समझना, ये तो पहली मर्तबा स्मॉल साइज के होने वाले, स्मॉल साइज होने वाले अपन लोग के पास बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे हम लोग देखोगे सर्किट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट लगते हैं अपन लोग के पास मैक्स ऑफ मैक्स, वह क्या होने वाले अपन लोग के पास मींस होते हैं, वह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। स्मॉल साइज के होते हैं अपन लोग के पास। क्या होगा यहाँ पे, अगर तुम बोलोगे स्मॉल साइज, लो पावर कंजप्शन होता है, यहाँ पे लो पावर कंजप्शन होने वाला है। तीसरा क्या होने वाला है अपन लोग के पास, लो वोल्टेज पे आप इसको काम कर सकते हो। मींस याद करना है एलईडी बल्ब is the best example where we used a low power consumption, where we can regulate, we can switch we can light the bulb by using a low voltage supply, by using a low power supply। तो हम लोग इससे कर सकते हैं अपन लोग के पास स्मॉल साइज, लो पावर, लो वोल्टेज एंड मींस इट इज हाई रिलायबिलिटी। इट इज हाई रिलायबिलिटी मींस इसकी रिलायबिलिटी क्या होने वाली है अपन लोग के पास, ज्यादा होने वाली है। मींस रिलायबिलिटी का मतलब होता है अपन लोग के पास इस पे भरोसा किया जा सकता है। मतलब अगर तुम 10 रुपए वाला बल्ब, 100 वाट वाला बल्ब लेके आओ जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, और एक एलईडी बल्ब लेके आओ, तुम ये बताओ क्या बोल सकते हो, क्या कौन सा बल्ब ज्यादा दिन तक चलने वाला है। तुम बोलोगे मींस पहला तुम्हारे पास वॉइस निकलने वाली है, बोलोगे भाई साहब ऑब्वियस सी बात है एलईडी बल्ब। 10 वाले बल्ब में तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं होता, कोई भी गारंटी नहीं होता, मींस हाई रिलायबिलिटी। और आप बोल सकते हो क्या, इट हैज अ लॉन्ग लाइफ। ये क्या होता है अपन लोग के पास, लॉन्ग लाइफ होता है अपन लोग के पास। तीसरा क्या होने वाला है यहाँ पे, कोई भी वैक्यूम क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, नो वैक्यूम क्रिएशन इज नीडेड। कोई भी वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपन लोग के पास। ये सब बहुत सारे मतलब लिखते रहो यार, समझ आ रहा है, मींस लिखते रहो बहुत सारे तुम्हारे पास यहाँ पे इसके फंडामेंटल, इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। सोलर सेल जो देखते हो तुम, जो कि हमारे पास सनलाइट की एनर्जी हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं विद हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मींस सोलर सेल उसको बोलने वाले हैं। जैसे फोटो डायोड हो गया हमारे पास, एलईडी बल्ब हो गया अपन लोग के पास, सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ। तो अपन लोग चलते हैं क्या यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। ये बताओ अगर सेमीकंडक्टर मेटेरियल इजाद नहीं हुआ था हमारे पास, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं बना था, ये बताओ तब हम लोग क्या यूज करते थे, मींस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट पाने के लिए तब हम लोग क्या यूज करते थे, मींस हम लोग कैसे यूज करते थे कि हम लोग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करने वाले तो हम लोग यूज करते थे, बोलोगे क्या, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे हमारे पास। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ, बहुत ज्यादा सुना, बिफोर द
before the before the क्या बोल सकते हैं, before the discovery of semiconductor, before the discovery of semiconductor, we were used vacuum tubes for this operation. इस ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या हमारे पास, बहुत ध्यान से समझियो, ये वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करता है। ये अपन लोग के पास वैक्यूम ट्यूब्स, ये होता क्या है यहाँ पे समझो। वैक्यूम ट्यूब्स का अपन लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये अपन लोग के पास एक क्या होने वाला है, एक अपन लोग के पास यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, एक अपन लोग के पास यहाँ पर ग्लास है जिसके अंदर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किए। वैक्यूम का मतलब देयर इज नो एनी मैटर, देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल, देयर इज नो एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। अब क्या होने वाला है, कोई भी एयर वगैरह नहीं होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, एक अपन लोग के पास यहाँ पर कैथोड यूज करने वाले हैं और इस कैथोड के ऊपर हम लोग बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे। और कैथोड इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और यहाँ पे क्या होने वाला है अपन लोग के पास, यहाँ पर अपन लोग यूज करने वाले हैं क्या, एनोड इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक धीरे से यूज करेंगे यहाँ पर फिलामेंट, यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या, हीटिंग एलिमेंट यूज करेंगे और इसको हम लोग वोल्टेज सप्लाई से यूज करने वाले हैं। मींस वी कैन पुट दिस एनोड एंड कैथोड विद वोल्टेज सप्लाई से हम लोग इसको यहाँ पे, तो अपन लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट को हायर पोटेंशियल से और ये लोअर पोटेंशियल से, और ये क्या होने वाला है, इसका वोल्टेज वेरी कराएंगे। अब क्या होगा अपन लोग के पास, ये क्या होता है यहाँ पे, ये होता है हीटिंग एलिमेंट। ये क्या होता है अपन लोग के पास, ये होता है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट होता है, ये क्या होता है अपन लोग के पास, ये होगा यहाँ पे एनोड, दिस इज एनोड। और ये क्या होता है अपन लोग के पास, ये होता है यहाँ पे कैथोड। ये क्या होता है अपन लोग के पास, यहाँ पे कैथोड होने वाला है। ध्यान से समझिए, कैथोड हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो इसकी वर्किंग। हीटिंग एलिमेंट जैसे ये हीट करेगा, हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है अपन लोगों के पास। किसकी कोटिंग होती है यहाँ पे, मींस बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होगी। और इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is needed to remove or eject electron from the metal surface। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाए कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब फॉर मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलने वाले हैं। वर्क फंक्शन इज नथिंग, इट इज एनर्जी। ये क्या होने वाला है, एनर्जी। तो ये किसका बना होता है हमारे पास, ये कोटिंग किसके लिए की जाती है, बेरियम ऑक्साइड की। जैसे यहाँ पे हीट करोगे, थोड़ा सा एनर्जी पाएगा बेरियम ऑक्साइड के, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलने स्टार्ट कर जाएंगे। इस प्लेट से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। और ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर किधर भागने की कोशिश करेंगे, भाई साहब उधर पुल कर रहा है, उधर ये पॉजिटिव चार्ज या ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। और पुल करने के साथ तुम्हारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है। अब ये बताओ बहुत ध्यान से, मींस ये बताओ बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को मैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बोल सकता हूँ क्या। मैं बोल रहा था सेमीकंडक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होने वाली है। इसके पास क्या होगा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं, वी हैव कंक्लूड फ्रॉम दैट वैक्यूम ट्यूब्स। ये बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। फ्लो कर रहा है कि नहीं अपन लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहां से, कैथोड से लेके एनोड की तरफ। यहाँ लोग बोल सकते हैं क्या, मींस ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम चाहती हो क्या, ये बताओ यहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे कैरियर क्या होने वाला है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होने वाला है। मतलब ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कैन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉन्स मींस हम लोग बोल सकते हैं क्या, चार्ज कैरियर electron can control by varying voltage between एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज का वेरिएशन कराने वाले हैं, वेरी कराएंगे और उससे हम लोग चार्ज कैरियर को कंट्रोल कराने वाले हैं।
ये बता, यही तो काम सेमीकंडक्टर कर रहा था। सेमीकंडक्टर का काम क्या होगा हमारे पास, मींस सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, तो हमारे पास अगर कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो वह कंडक्टिविटी ज्यादा देने के लिए तैयार है विद द हेल्प ऑफ मींस मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। अगर हम लोग वहां पे यार क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज कैरियर को। यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हीट कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज कैरियर कम निकलेगा। ये बता, हीटिंग ज्यादा दोगे, इलेक्ट्रॉन भग होगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इसको पुल करेगा, हमारे पास पुल करेगा तो क्या होने वाला है, ज्यादा चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन भी अपन लोग के पास ज्यादा मिलेगा। ये बता, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होने वाला है अपन लोगों के पास। ये बता, यहाँ पे वैक्यूम क्यों क्रिएट किया गया? वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि कोई भी एनर्जी का लॉसेस ना हो, जो कि तुम्हारे पास मींस फॉर मतलब व्हाई वैक्यूम क्रिएटेड मींस वैक्यूम आर क्रिएटेड फॉर वैक्यूम क्रिएटेड because electron do not collide with इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड ना करे, इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद, ये होगा अपन लोगों के पास किससे, मींस एयर मॉलिक्यूल्स एंड जब तुम्हारे पास वैक्यूम क्रिएट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड न करे एयर मॉलिक्यूल से, सो दैट देयर इज नो एनर्जी लॉसेस, यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉसेस न हो। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि भाई साहब ये बेहतरीन काम कर रहा था, इसमें क्या दिक्कत आ गई? वैक्यूम ट्यूब्स तो बेहतरीन काम कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें बहुत सारी दिक्कत है। पहला हमारे पास इसका डिसएडवांटेजेस देखो क्या होने वाला है, इसका डिसएडवांटेजेस देखो क्या होने वाला है। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान समझना। पहले तो ये साइज में बहुत बल्क होने वाला है, मतलब पहला होगा अपन लोगों के पास बल्कि इन साइज, पहला क्या होने वाला अपन लोगों के पास बल्कि इन साइज। सेकंड क्या होने वाला अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान सुनना, पहले तो साइज में बल्कि है, ये क्या होने वाला है, लेस रिलायबल होने वाला है। रिलायबल का मतलब हो गया इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? ये मतलब लगातार हीट करेगा, ये जो प्लेट है हो सकता है हीटिंग की वजह से ये प्लेट ब्रेक कर जाए, लगातार हीट होगा तो हो सकता है ये प्लेट तुम्हारे पास ब्रेक कर जाए। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये लेस रिलायबिलिटी होगा अपन लोगों के पास, लेस रिलायबिलिटी होने वाला है अपन लोगों के पास। इसका लाइफ क्या होने वाला है, लेस लाइफ होगा अपन लोगों के पास। ये बताओ तीसरा क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, ये तो जो पावर कंजप्शन है वह ज्यादा पावर कंजप्शन ले रहा है कि तुम्हारे पास कम पावर कंजप्शन ले रहा है, ये होगा अपन लोगों के पास। ये ज्यादा पावर कंजप्शन ले रहा है, इसका मतलब ये होगा अपन लोगों के पास हाई पावर कंजप्शन, ये हाई पावर पे वर्क कर रहा है, तुम्हारे पास हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, ये हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है। और भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना। अगर बोला जाए इस रूम से तुम एयर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, क्या इतना आसान है क्या एयर मॉलिक्यूल्स को निकालना? नहीं। इसका मतलब क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, फोर्थ बट नॉट लीस्ट, समझ में आ रहा है, फोर्थ बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब क्या होगा अपन लोगों के पास, मींस वैक्यूम क्रिएशन प्रॉब्लम। इसका मतलब तुम्हारे पास वैक्यूम क्रिएशन तुम्हारे पास प्रॉब्लम आने वाला है, मतलब डिफिकल्ट टू क्रिएट ए वैक्यूम को क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये रहा अपन लोगों के पास कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी अपन लोगों के पास वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब डिस्कवरी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर वी वर यूज्ड ए वैक्यूम ट्यूब्स फॉर दिस ऑपरेशन। जितना भी तुम्हारे पास ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनर्जी बैंड। अगले वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूं क्या, एनर्जी बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी क्या होता है अपन लोगों के पास, और क्या होने वाला है कंडक्शन बैंड। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।